हिरण्याक्ष का तो हो गया था उद्धार, मगर राक्षस बने हिरण्यकशिपु का जीवन अभी भी था बेकार। विजय से बना हिरण्यकशिपु क्या मुक्त हो सका अपने श्राप से? अब यही कथा सुना रहे हैं शुकदेव जी पूरे विस्तार से। अपने भाई हिरण्याक्ष के वध से हिरण्यकशिपु बहुत दुखी था। हिरण्याक्ष का अंतिम संस्कार करके उसने प्रतिज्ञा ली, ओ विष्णु, मेरे भाई की हत्या करके तूने अपने विनाश को आमंत्रित कर लिया है। तू सोचता है तुझे कोई नहीं हरा सकता, मगर ये हिरण्यकशिपु तेरे इस अभिमान को तोड़ कर रहेगा। आज से तू मेरा सबसे बड़ा शत्रु हुआ। अपने भाई की सौगंध खाता हूँ कि मैं इस संसार से तेरा नाम मिटा दूंगा और तेरा नाम लेने वाले तेरे भक्तों को भी। पन्ना, ये क्या सौगंध खा रहा है हिरण्यकशिपु? काश इसे इस वक्त ये पता होता कि पिछले जन्म में ये उन्हीं भगवान विष्णु का भक्त और द्वारपाल था और उन्हीं से प्रार्थनाएं किया करता था कि अगले जन्म में भी इसे उन्हीं के दर्शन हो। यही तो माया है प्रभु विष्णु की। माया के प्रभाव से हम अपनी वो सारी इच्छाएं, सारी प्रार्थनाएं भूल जाते हैं जो हमने पिछले जन्म में की थीं, और फिर अपने हाल के लिए भगवान को दोष देते हैं। जैसे मेरे एक दोस्त की इस जन्म में शादी नहीं हो रही थी, तब वो एक सिद्ध बाबा के पास गया और बोला, बाबा सबकी शादियां हो रही हैं मगर मेरी ही नहीं हो रही। ऐसे मेरे कौन से पाप हैं? किसकी टोक लगी है? जरा देख कर बताइए। तब बाबा ने ध्यान लगाकर उसका पिछला जन्म देखा और हंसते हुए बोले, बेटा, ये तेरी अपनी ही प्रार्थनाएं थीं जो तूने पिछले जन्म में की थीं। तब तेरी एक नहीं दो बीवियां थी और तू उन दोनों से लड़ाई झगड़े से इतना परेशान था कि बार बार भगवान से प्रार्थना किया करता था, भगवान कुछ भी हो अगले जन्म में मुझे इस शादी ब्याह के झंझट से दूर रखना, मैं अकेला ही सुख से रहूंगा। भगवान ने तेरी प्रार्थना सुन ली। तुझे तो खुश रहना चाहिए कि तू इस जन्म में शादी ब्याह के झंझट से दूर है। पिछले जन्म में तूने बहुत भुगता है, अब मौज कर। ये सुनकर वो बेचारा मुंह लटका कर वापस लौट आया। हे प्रभु, यानी हम जो मांगे बहुत सोच समझ कर मांगे। कब की प्रार्थना कब पूरी हो जाए क्या पता। हम तो न जाने गुस्से में, नासमझी में क्या क्या कह जाते हैं। इसलिए तो बड़े बुजुर्ग कहते हैं, जब भी मुंह खोलो नाप तोल कर बोलो, सोच समझ कर बोलो। अच्छा चलो, अब आगे की कथा सुनो। शुकदेव महाराज राजा परीक्षित को क्या बता रहे हैं। हिरण्याक्ष की मृत्यु के बाद हिरण्यकशिपु उसकी जगह तीनों लोकों का स्वामी बन गया था। वो विष्णु भक्तों को चुन चुन कर मारने लगा था। उसने सभी जगह ये घोषणा कर दी थी कि भगवान विष्णु का कोई नाम नहीं लेगा। या तो उनकी भक्ति करना छोड़ दो या अपने प्राण छोड़ दो। मेरे राज्य में कोई मेरे शत्रु का नाम नहीं लेगा। उसके जीवन का अब एक ही लक्ष्य बन गया था, भगवान विष्णु से अपने भाई की हत्या का बदला लेना। इसके लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करने वो मंदरांचल पर्वत पर चला गया ताकि वरदान में भगवान विष्णु को हराने के लिए शक्तियां प्राप्त कर सके। उसने अन्न जल छोड़कर मन को एकाग्र किया और ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या करने लगा। हिरण्यकशिपु को तपस्या में लीन देखकर देवताओं ने इस मौके का फायदा उठाने की सोची। इंद्रदेव ने देवताओं से कहा, ये हमारे पास बड़ा अच्छा मौका है असुरों से अपना देवलोक वापस छीनने का। हिरण्यकशिपु के चले जाने से असुरों की शक्ति आधी हो गई है, तो क्यों ना हम उन पर आक्रमण करके अपना देवलोक वापस प्राप्त कर लें। सही कह रहे हैं आप देवराज। हम अपनी शक्तियां इकट्ठी करते हैं और जल्दी ही असुरों पर आक्रमण कर देते हैं। इस तरह पूरी योजना बनाकर देवताओं ने असुरों पर आक्रमण कर दिया। हिरण्यकशिपु के वहां न होने से असुर हार गए और देवताओं ने अपना देवलोक वापस ले लिया। इतना ही नहीं, देवराज इंद्र ने हिरण्यकशिपु की पत्नी कयाधु को भी बंदी बना लिया। उस समय कयाधु गर्भवती थी। जब इंद्र उन्हें बंदी बनाकर ले जा रहे थे, तभी उनका रास्ता नारद मुनि ने रोक लिया। नारायण नारायण, ये क्या अनर्थ कर रहे हैं इंद्रदेव? देवी क्याधु को क्यों बंदी बना रखा है? शायद आप जानते नहीं, ये गर्भवती हैं, इसीलिए बंदी बना रखा है मुनिवर। इनके गर्भ में हिरण्यकशिपु का पुत्र पल रहा है। वो भी बड़ा होकर हम देवताओं के लिए मुसीबत बनेगा, हमसे हमारा देवलोक छीनेगा। इसलिए हम उसे जन्म लेते ही समाप्त कर देंगे। ऐसा अनर्थ मत कीजिएगा देवराज, क्योंकि आप नहीं जानते
देवी क्याधु के गर्भ से कोई राक्षस नहीं, बल्कि महान विष्णु भक्त पल रहा है। ऐसा भक्त जिसका गुणगान पूरा विश्व करेगा, जो विष्णु भक्तों का आदर्श बनेगा। और वही भक्त हिरण्यकशिपु के अंत और भगवान विष्णु के अगले अवतार का कारण बनेगा। अगर आप कहते हैं तो हम देवी क्याधु को मुक्त कर देते हैं, मगर इनका असुरों के साथ रहना ठीक नहीं, वरना असुर अपने प्रभाव से विष्णु भक्त बालक को भी विष्णु शत्रु बना देंगे। इसकी चिंता आप मत कीजिए देवराज। देवी क्याधु मेरी पुत्री बनकर मेरे आश्रम में रहेंगी। बालक को गर्भावस्था से ही सात्विक माहौल और भगवान विष्णु का गुणगान सुनने को मिलेगा। और इस तरह से देवी कयाधु को नारद मुनि के आश्रम में आश्रय मिल गया। देवी कयाधु उस पवित्र आश्रम में नारद जी के सुंदर प्रवचनों और हरि कीर्तन को सुनती थी, जिससे गर्भ में पल रहे शिशु पर भी गहरा असर पड़ा। समय आने पर देवी कयाधु ने बड़े सुंदर बालक को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया प्रहलाद। गर्भ में ही प्रहलाद के अंदर विष्णु भक्ति के बीज पड़ गए थे और वो जन्म से ही हरि भक्ति करने लगे थे। वो जब देखो यही जप करते रहते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इधर नारद मुनि की संगत में प्रहलाद की हरि भक्ति बढ़ती जा रही थी, उधर हिरण्यकशिपु की तपस्या चल रही थी। और एक दिन उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। आंखें खोलो हिरण्यकशिपु, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहे वरदान मांग लो। ब्रह्मदेव, मुझे अजय और अमर होने का वरदान दीजिए। मैं हर युद्ध में विजयी रहूं और मेरी कभी मृत्यु ना हो। अमरता का वरदान सृष्टि के नियमों के विरुद्ध है। तुम इसके स्थान पर कोई और वरदान मांग लो। ब्रह्मदेव, फिर मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं न तो किसी मनुष्य द्वारा मारा जा सकूं, न जानवर के द्वारा, न दिन में मारा जा सकूं, न रात में, न घर के अंदर, न घर के बाहर, न किसी अस्त्र के प्रहार से और न किसी शस्त्र के प्रहार से। आपके द्वारा रचा गया कोई भी जीव मेरी हत्या न कर सके। तथास्तु, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी हिरण्यकशिपु। कुछ समय के बाद देवी कयाधु भी बालक प्रहलाद को लेकर नारद मुनि जी के आश्रम से राजमहल में आ गई। जब प्रहलाद कुछ बड़े हुए तब हिरण्यकशिपु ने उनकी शिक्षा की व्यवस्था की। एक दिन हिरण्यकशिपु अपने मंत्रियों के साथ सभा में बैठा हुआ था। उसी समय प्रहलाद अपने गुरु के साथ वहां गए। प्रहलाद को प्रणाम करते देखकर हिरण्यकशिपु ने उसे अपनी गोद में बिठाकर कहा, पुत्र, तुमने अब तक जो भी ज्ञान प्राप्त किया है, मुझे उसमें से कुछ जरूरी बातें सुनाओ। पिताजी, मैंने अब तक जो कुछ सीखा है उसका सार ये है कि भगवान श्री हरि विष्णु ही आदि, मध्य और अंत से रहित, अजन्मे, अगोचर, अनंत, एकमात्र पूजनीय है। वो इस पूरी सृष्टि के पालनहार है। उन श्री हरि के चरणों में ही मुक्ति है। सभी को उनकी भक्ति करनी चाहिए। प्रहलाद की बात सुनकर हिरण्यकशिपु गुस्से से भर उठा। वो प्रहलाद के गुरु पर चिल्लाते हुए बोला, ओ गुरु, तूने मेरे बेटे को ये कैसी शिक्षा दी कि ये मेरे घोर शत्रु विष्णु का ही गुणगान करने लगा? दैत्यराज, मुझे भी नहीं पता ये सब इसने कहाँ से सीखा है। ये मेरी सिखाई हुई बात नहीं कह रहा है। मैंने तो वही सिखाया है जो आपने कहा हुआ है। ये अपने आप ही ऐसा बोलता है और अपने साथियों को भी सिखाता है। हिरण्यकशिपु ने यह नहीं सोचा कि प्रहलाद अभी बालक है, वो उसे प्यार से समझा लेगा। एक दिन वो प्रहलाद के कक्ष में गया। प्रहलाद हमेशा की तरह श्री हरि विष्णु का गुणगान कर रहा था। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। पुत्र प्रहलाद, तुम एक राक्षस के पुत्र हो। तुम्हें यह समझना चाहिए कि विष्णु कोई भगवान नहीं, तुम्हारे पिता का शत्रु है। उसका नाम भी मत लिया करो। पिताजी, आप अज्ञानवश ऐसा कह रहे हैं। आप नहीं जानते, भगवान विष्णु इस पूरे संसार के पालक और रक्षक है। वही सर्वोच्च शक्ति है, सर्वोच्च सत्ता है। नहीं पुत्र, दरअसल नारद मुनि ने तुम्हें उल्टी पट्टी पढ़ा दी है। उसकी बातों को सच मत मानो और विष्णु की भक्ति करना छोड़ दो। तुम राक्षस वंश की संतान हो। राक्षस धर्म का पालन करो।
मेरा तो एक ही धर्म है पिताजी, भगवान श्री विष्णु की भक्ति करना। मुझे बस इसी धर्म का पालन करने दीजिए, इसी में मेरा उद्धार है। क्या दू? समझा लो अपने पुत्र को, जितना जल्दी हो सके हरि भक्ति छोड़ दे, वरना तुम जानती हो मेरे राज्य में हरि भक्तों को क्या सजा मिलती है। अगर ये जल्दी नहीं सुधरा तो मैं भूल जाऊंगा कि ये मेरा पुत्र है, और मैं इसे भी वही सजा दूंगा जो उस विष्णु का नाम लेने वालों को मिलती है, यानी मृत्यु दंड। नहीं नहीं स्वामी, ऐसा मत कहिए, ये बालक है, मैं समझाऊंगी इसे, ये समझ जाएगा। समझ जाए तो इसी के लिए अच्छा है, वरना परिणाम तुम जानती हो। क्या हुआ परिणाम हिरण्यकश्यपु की शक्ति का, भक्त प्रहलाद की भक्ति का? कौन जीता शक्ति और भक्ति का ये दंगल? किसकी हुई करारी हार और किसका हुआ मंगल? भक्तों, ये तो थी अभी झांकी, शेष कथा है बाकी। देवी कयाधु ने प्रहलाद को हर तरह से समझाया और हिरण्यकशिपु ने हर तरह से डराया कि वो विष्णु भक्ति बंद करे और उसे अपना शत्रु माने, मगर बालक प्रहलाद नहीं माना। प्रहलाद को किसी भी तरह से झुकता न देखकर आखिरकार हिरण्यकशिपु गुस्से से भर उठा और उसने अपने सेवकों से उसे मार डालने का आदेश दे दिया। हिरण्यकशिपु की आज्ञा पाकर सैनिकों ने प्रहलाद को अनेकों प्रकार से मारने की कोशिश की। कभी हाथ पैर बांधकर समुद्र में डाल दिया तो कभी पहाड़ से फेंकवा दिया, कभी हाथी के आगे तो कभी शेर के आगे खड़ा किया, कभी जहर देने के प्रयास किए गए तो कभी अनेकों विषैले सांपों से डसवाया, पर विष्णु जी की कृपा से प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। वो हर हाल में श्री नारायण नारायण हरि हरि ही कहता रहा। प्रहलाद को मारने के लिए उसकी बुआ होलिका की भी मदद ली गई। होलिका पर यह सिद्धि थी कि वो आग में नहीं जल सकती थी। होलिका प्रहलाद को लेकर जलती चिता में बैठ गई, मगर भगवान विष्णु की कृपा से होलिका जल गई और प्रहलाद सुरक्षित आग से बाहर निकल आए। जब हिरण्यकशिपु के दूतों ने उसे ये समाचार सुनाया तो वो बुरी तरह आग बबूला हो उठा और उसने प्रहलाद को अपनी सभा में बुलवाया। रे दुष्ट, तू जिसकी इतनी स्तुति करता है, तेरा वो ईश्वर कहाँ है? पिताजी, श्री हरि विष्णु कहाँ नहीं है, वो तो कण कण में बसे हुए हैं। अच्छा, अगर वो हर जगह है तो क्या मेरे राज दरबार के इस खंबे में भी है? हाँ पिताजी, इस खंबे में भी है। तू झूठ बोलता है। अगर विष्णु इस खंबे में भी है तो मुझे क्यों नहीं दिखाई देता? मुझे तो प्रभु श्री हरि इस खंबे में भी दिखाई दे रहे हैं। अभी देखता हूँ कहाँ है तेरा विष्णु। हिरण्यकशिपु ने क्रोध में भरकर अपनी गदा उठाई और खंबे पर जोरदार प्रहार किया। ठीक उसी समय उस खंबे से बड़ा भयंकर शब्द हुआ और वहां से एक बड़ा विचित्र प्राणी बाहर निकलने लगा, जिसका आधा शरीर सिंह का था और आधा शरीर इंसान का था। उनका रूप बड़ा भयंकर था। ये भगवान श्री हरि का नरसिंह अवतार था। उनकी लाल दहकती आंखें थीं, दाढ़ें बड़ी विकराल थीं और वो भयंकर शब्दों से गर्जना कर रहे थे। उनके निकट जाने का साहस किसी को नहीं हो रहा था। श्री हरि नरसिंह देखकर हिरण्यकशिपु दहाड़ता हुआ हाथ में गदा लेकर उन पर टूट पड़ा। तब भगवान भी हिरण्यकशिपु के साथ कुछ देर तक युद्ध करते रहे और अंत में उसे झपट कर दबोच लिया। फिर वो हिरण्यकशिपु को खींचकर राज दरबार की देहरी पर ले गए। वहां बैठकर उसे अपनी जांघों पर गिरा लिया और फिर दहाड़ते हुए अपने नाखूनों से उसके कलेजे को फाड़ दिया। हिरण्यकशिपु दर्द से चिल्ला उठा। अब उसका अंत समय निकट आ चुका था। वो दर्द से तड़पता रहा और नरसिंह भगवान उसको चीरते रहे। देखते ही देखते हिरण्यकशिपु ने अपने प्राण त्याग दिए। जिस समय हिरण्यकशिपु का वध हुआ उस समय न दिन था न रात, शाम का समय था। न वो घर के अंदर था न बाहर, बीच की देहरी पर था। उसे न किसी जानवर ने मारा न मनुष्य ने, और न ही नरसिंह भगवान को ब्रह्मा जी ने ही बनाया था। वो किसी शस्त्र से नहीं मरा था, बल्कि नाखूनों से मरा था। वो न पृथ्वी में मरा था न आकाश में, वो नरसिंह भगवान की जंघा पर मरा था। इस तरह ब्रह्मा जी से मनचाहा वरदान पाकर भी आखिरकार हिरण्यकशिपु का अंत हो गया।
नरसिंह अवतार विष्णु भगवान का सबसे ज्यादा रौद्र रूप वाला अवतार हुआ है। हिरण्यकशिपु नरसिंह भगवान का बहुत समय तक क्रोध शांत नहीं हुआ था। ब्रह्मा, शंकर, इंद्र, सभी देवगण, ऋषि मुनि ने उनकी अलग अलग तरीके से शांत होने के लिए स्तुति की, प्रार्थना की, पर भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ। तब ब्रह्मा जी ने प्रहलाद से कहा, वत्स प्रहलाद, तुम्हारी रक्षा के लिए ही भगवान नरसिंह प्रकट हुए हैं। इन्हें शांत करना भी तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारी भक्ति में ही इतनी शक्ति है जो नरसिंह भगवान के रौद्र रूप को शांत कर सके। जो आज्ञा ब्रह्मदेव, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा। तब भक्त प्रहलाद श्री नरसिंह के पास गए और हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे, उनसे शांत होने की प्रार्थना करने लगे। अपने बाल भक्त की मासूम प्रार्थना से भगवान शांत हो गए और उसे उठाकर गोद में बिठा लिया। इस तरह भगवान विष्णु ने एक बार फिर अपने भक्त की लाज रखी। मुनिवर, भगवान श्री नरसिंह अवतार की कथा सुनकर लग रहा है जैसे मेरे सारे शोक मिट गए, मगर मन में एक प्रश्न उठ रहा है, उसका निवारण कीजिए। कहो राजन, क्या शंका है? हिरण्यकशिपु माया में बंधा हुआ था, इसलिए वो पूर्व जन्म की बात नहीं जानता था, जिस वजह से वो अपने आराध्य भगवान विष्णु से ही शत्रुता कर बैठा। मगर भगवान विष्णु तो भूत, भविष्य, वर्तमान सभी जानते थे। वो जानते थे कि हिरण्यकशिपु उनका ही द्वारपाल भक्त था। फिर उन्होंने उसका इतनी बुरी तरह वध क्यों किया? उस पर दया दृष्टि क्यों नहीं रखी? इससे बड़ी दया दृष्टि और क्या होगी कि भगवान खुद नरसिंह रूप धरकर उसको राक्षस योनि से मुक्त कराने के लिए आए थे। बाकी जहां तक बात है इस तरह से वध करने की, तो उसका भी कारण है। माना हिरण्यकशिपु पिछले जन्म में भक्त था, मगर इस जन्म में तो उसकी राक्षसी प्रवृत्ति ही थी और उसने वैसे ही कर्म किए थे। उसने अपनी साधारण प्रजा पर, भक्तों पर, संतों, मुनियों और ऋषियों पर अत्याचार किए थे, भगवान की निंदा की थी, यहाँ तक कि अपने भक्त पुत्र को भी मारने की कोशिश की थी। तो उसे उसके इन कर्मों का दंड देना ही था। भले ही ये सब उसने अज्ञान में किया, मगर प्रकृति का नियम यही कहता है, जैसे कर्म करोगे उसका फल भुगतना ही पड़ेगा। उसका वध करके प्रभु ने संसार को यही शिक्षा दी है कि बुरे काम का फल बुरा ही होगा। वहीं दूसरी ओर भक्त प्रहलाद जैसा शुद्ध, सात्विक, निर्मल मन रखने पर प्रभु की शरण मिलेगी, उनका प्रेम मिलेगा। मैं समझ गया मुनिवर। जैसे मैंने अज्ञानवश ही सही, मगर ऋषि शमिक का अपमान कर डाला, जिसका फल मुझे अपना जीवन देकर भुगतना पड़ेगा, ऐसे ही हिरण्यकशिपु को भी भुगतना पड़ा। और तुम्हें तुम्हारे पुण्य कर्मों का फल भी मिल रहा है राजन। अगर ज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो ये श्राप तुम्हारे लिए वरदान बन रहा है। इसी कारण तुम्हारे मन में वैराग्य पैदा हुआ है, जिस वजह से आज तुम अपना राजपाट छोड़कर श्रीमद् भागवत पुराण की कथा सुन रहे हो, और इसके परिणाम स्वरूप तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगा। मोक्ष प्राप्ति से बड़ा वरदान कोई है संसार में? नहीं है प्रभु, सच में आज तो मुझे ये श्राप भी वरदान लग रहा है। मैं धन्य हो गया जो मुझे आपके मुख से श्रीमद् भागवत कथा सुनने को मिल रही है। तुम्हारा कल्याण हो राजन। वाह, कितनी सुंदर बात कही सुखदेव जी महाराज ने। जीवन में कितनी बार ऐसा होता है जब हमें लगता है कि हमारे साथ ऐसा बुरा क्यों हुआ, हमने ऐसा क्या किया था जो ऐसा बुरा समय आया। लेकिन आगे चलकर पता चलता है कि वो बुरा समय हमें कुछ अच्छा सिखाने आया था और उससे गुजरकर हमारा कल बेहतर हुआ। हमने कुछ नया सीखा या कुछ ऐसा नया किया जिससे हमें लाभ हुआ। और ये बात तो जग जाहिर है हीरा, दुख में इंसान भगवान को ज्यादा याद करता है, उसका मन भक्ति में ज्यादा लगता है, इसलिए सुख से अच्छा तो दुख ही है जो ईश्वर का नाम जप तो कराता है, और कलयुग में नाम जप ही भवसागर से पार कराता है। इसी बात पर बोलो भक्तों, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। अब मैं भागवत पुराण की अगली कथा सुनने चली, जो है भगवान श्री विष्णु के अगले अवतार की, कपिल मुनि की और देवी देवहूति के उद्धार की। कोई करे ध्यान, कोई करे भक्ति, करे साधना कैसी कैसी,
जाकी रही। आगे की कथा सुनने के लिए भाग 6 देखें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।